हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे एसबीआई का पीएसयू सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन प्लान। क्यों है ये बेहतरीन प्लान? अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। आपको ये फंड के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, क्यों नहीं आपने पहले इसमें इन्वेस्ट किया। अगर आप भी एक साल पहले इसमें इन्वेस्ट कर देते तो बहुत अच्छी रकम आपको मिल सकती थी, लेकिन अब भी लेट नहीं हुआ है। इस फंड के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद विचार करके जरूर इसमें इन्वेस्ट करने का सोचिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एसबीआई का एक बेहतरीन प्लान के बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। ये जो है प्लान एसबीआई का बेस्ट प्लान में आता है और आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसबीआई सबसे बड़ा नाम है, सबसे भरोसेमंद ब्रांड है और लोगों ने इसमें इतने पैसे जमा किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये जो फंड है जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं, इसका नाम है एसबीआई का पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट में इसके द्वारा पैसे लगाए जाते हैं इस फंड के द्वारा, और वहां से जो रिटर्न मिलता है वही आपको दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब सेमी गवर्नमेंट कंपनी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो होती गवर्नमेंट ही है, लेकिन इसका काम करने का जो तरीका होता है वो प्राइवेट की तरह होता है और सारी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरह मिलती है। तो ये सेमी गवर्नमेंट कैटेगरी में होती है, जैसे कि आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया। इस तरीके की जो कंपनियां हैं, काम भले ही प्राइवेट की तरह करे, प्राइवेट क्राइटेरिया से करे, उसी के तरह लगन से करे, लेकिन जो सारी फैसिलिटी है वो आपको सरकारी की तरह इस कंपनियों में मिलती है। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें इस टाइप की कंपनियों का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, इसलिए रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि एसबीआई का पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसका जो अभी तक का रिटर्न है उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो 13.5% हर साल दिया है। पिछले 5 सालों में 26 से 27% का रिटर्न हर साल। पिछले 3 सालों की बात करें तो लगभग 41 से 42% का रिटर्न लगातार 3 साल दिया है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 110% और लास्ट 6 महीने का रिटर्न 20%, लास्ट 1 महीने का 3.5%। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना चाहिए कि लास्ट एक साल में इसने 110% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए एक साल पहले जमा कर देते तो आज के डेट में आपको 2,10,000 मिल जाता। कभी ऐसा सोच सुना है कि कहीं भी बैंक में आपने 1 लाख रुपए जमा किए और एक साल बाद आपको डबल पैसा मिल जाए? बिल्कुल नहीं। बैंक में अगर कहीं भी आप जमा करते हैं तो 6 से 7%, 8% मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे 110%। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि ये इसमें आप अभी जब इसका डिटेल देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैं लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी आप कर सकते हैं। बाकी इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, मात्र 500 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट से, या वन टाइम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए जमा करके कर सकते हैं। मैक्स इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। फंड साइज देखिए, लोगों ने इतने पैसे इसमें जमा किए, 2,352 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। होल्डिंग्स की बात करें, जैसे मैंने बताया पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो वैसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट की जाती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, एनटीपीसी हो गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। ये इसके टॉप होल्डिंग्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा इसके द्वारा पैसे जमा किए जाते हैं। अब रिटर्न की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि रिटर्न पिछले एक साल में 110% का है, पिछले 3 साल में 40% का है, लेकिन हम लोग इतने हाई फाई में नहीं जाएंगे, हम लोग एक एवरेज रिटर्न लेके चले, फिर भी आप करोड़ों का यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। तो हम लोग 19% पे कैलकुलेट करेंगे और जमा करेंगे 799 रुपए पर महीने। उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5 सालों में 47,940 रुपए आपकी जमा होगी, 32,364 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 80,304 रुपए की होगी। यही चीज अगर हम लोग देखें 10 सालों में तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 95,880 का, रिटर्न 1,90,527 का, टोटल वैल्यू 2,86,407 का। 15 सालों में 1,43,820 का आपका इन्वेस्टमेंट, 6,71,560 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 8,15,380 का। 20 सालों में 1,91,760 का आपको इन्वेस्टमेंट होगा, 19,81,246 रुपए का रिटर्न, टोटल वैल्यू 21,73,006 रुपए का। 25 सालों में बात करें 2,39,700 का आपका इन्वेस्टमेंट, 54,17,705 रुपए का आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 56,57,405 रुपए की बनेगी। और यही चीज अगर 30 साल रुक जाते हैं आप, अगर आप अभी यंग हैं
चाहते हैं कि 30 सालों तक इन्वेस्ट करें, वहां अगर रुक जाते हैं तो ये आपको करोड़पति बना सकता है। वहां क्या होगा, 2,87,640 का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर यही इन्वेस्टमेंट आप रेगुलर करते रहते हैं यानी 799 रुपये पर महीने, तो 30 सालों में इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आपको रिटर्न मिल जाएगा 1,43,12,606। अब देखिए इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ 2,87,000 का किया, लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है 1,43,00,000 का। टोटल वैल्यू 1,46,00,000 की हो जाएगी। ये जो रिटर्न है, हमेशा ध्यान रखें जब भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो ये जो रिटर्न होता है ये कभी भी फिक्स नहीं होता। अभी मैंने 19% पे कैलकुलेट किया, जैसा आपने रिटर्न देखा हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। हो सकता है आपका लक अच्छा हो, ये 30% का रिटर्न दे दे, क्योंकि एक साल में अगर 110 दे सकता है तो 30 सालों तक रेगुलर भी 30% दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ 10-12 करोड़ का आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी कारण बस ये 19 से 15% हो जाए, 12% हो जाए, तो ये वैल्यू घट भी सकता है। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो दोनों चीज़ों को देख के इन्वेस्ट करें, समझ के करें। या अगर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है, नहीं आप इतना सोच सकते, समझ सकते, इन सब चीज़ों को पता कर सकते, तो आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि पैसे की बात है, आप किसी के वीडियो या किसी के कहने से बिल्कुल ना करें। जो एक्सपर्ट है इनके, उनसे आप सलाह लेके ही कभी भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये फंड की जानकारी कैसी लगी? और भी किसी फंड के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बता सकते हैं। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।